आज की दूसरी कहानी एक काली पहाड़ी के बारे में है, जहां पर एक बहुत पुराना काली माता का मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। कुछ लोगों को ये काली पहाड़ियां बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो कुछ लोगों को बहुत ही डरावनी। यहाँ के अपने कुछ रिचुअल्स हैं, जैसे यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, तरह तरह की पूजाएं की जाती हैं। यहाँ कहते हैं इन पहाड़ियों पर जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ पर है। जतिन नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ घूमने गया हुआ था। ये बात होगी 2019 की। जतिन ने बताया, हम बाय रोड अपनी गाड़ी से गए थे। इस जगह के आसपास कई गांव हैं और काफी लोग आते हैं छुट्टियों में। वहां आपको दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको बीच बीच में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देखने को मिल जाएंगी। बाकी गांव के लोग इतने हैं नहीं, वहां गिने चुने घर हैं। यहाँ ना तो कोई होटल है ना कोई गेस्ट हाउस। आपको या तो अपने टेंट लगा के रुकना पड़ता है या गांव के लोगों से बात करके आप उनके साथ रह सकते हो। बदले में वो थोड़े पैसे लेते हैं, जैसे होटल में पर डे के हिसाब से होता है। वो आपको खाना पीना देंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो अरेंज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। जतिन ने बताया, हमें उन पहाड़ियों के बारे में इतना नहीं पता था। वो एक बड़े से पहाड़ पर कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। दूर से ही वो काली पहाड़ियाँ आपको नजर आ जाएंगी। हम उस तरफ अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो हमें वहाँ लोगों ने कहा कि उस जगह पर मत जाइए आप, और अगर जाना चाहते हैं तो कोशिश करना कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाओ। तब उन लोगों ने एक बात और बताई कि यहाँ पर रात को परियां आती हैं। जैसे जैसे यहाँ की कहानियां पता चल रही थी, ये जगह हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग हो गई। हमने कहा, जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं। जैसे जैसे आप उन काली पहाड़ियों पर चढ़ने लगते हैं, तो वो जगह बहुत अलग सी लगने लगती है। हमने भी पहली बार कुछ ऐसा देखा था, और अब हमारे मन में ये था कि लोग जब ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो एक बार जाके देखना तो जरूर है। यहाँ पर 3.5 या 4 किलोमीटर का एक ऑफ रोडिंग रास्ता है। उसके बाद थोड़ा सही रोड आपको मिलेगा। इस बीच आपको वहां चारों तरफ बस काले पहाड़ नजर आएंगे। मतलब रात में आपको वो दिखाई भी ना दें, ऐसे काले पहाड़। हमें इस जगह पर एंटर हुए भी थोड़ी देर ही हुई थी कि हमारी गाड़ी के पिछले दोनों टायर बर्स्ट हो गए। एक जोर की आवाज आई और गाड़ी का बैलेंस एकदम से बिगड़ गया। वो तो शुक्र है गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी। वो आवाज आते ही जब बैलेंस बिगड़ा तो गाड़ी एक तरफ रोक ली। बाहर निकले तो देखा कि पीछे के दोनों टायर फट गए हैं और गाड़ी में बस एक ही एक्स्ट्रा टायर था। अब करें तो क्या करें। ये जगह ऐसी है, यहां पर ना तो मोबाइल के सिग्नल आते हैं, ना वहां कोई ऐसी आबादी है। अब मदद कैसे और किससे लें। हमें डर था वहां जंगली जानवरों का, कि कोई जानवर आके नुकसान ना पहुंचा दे। हम वहां रुके हुए हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं था। मन में यह भी आ रहा था कि कोई यहां से गुजरे तो मदद मांगे। गाड़ी में हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान था। हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहे। इंतजार करते करते शाम हो गई। अंधेरा गहराता जा रहा था। यहां से हमें एक एक पल बहुत भारी लगने लगता है। करीब 7 बजे तक वहां काफी अंधेरा हो चुका था और फिर हमें लगने लगा कि शायद आज हम यहां से ना निकल पाए। इतनी देर से हमें यहां कोई भी आता जाता नहीं दिखाई दिया, और फिर बढ़ते अंधेरे के साथ कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई। इन्हीं आवाजों में एक आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुछ गुनगुना रहा है, और वो हमसे काफी दूर है, पर उसकी आवाज यहां तक आ रही है। अभी तक तो वो आवाज कम सुनाई दे रही थी, पर गुजरते वक्त के साथ वो आवाज तेज होने लगी
उन आवाजों को ध्यान से सुनने पर भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज आ किस तरफ से रही है। ऐसे में अब हमारे दिमाग में यहाँ की कहानियां भी घूमने लगती हैं। जैसा कि लोग बताते हैं यहाँ परियां आती हैं। हमारे मन में यही था कि ये कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं होने लग गई। आप इमेजिन कीजिए, आप अपनी फैमिली के साथ एक पहाड़ पर फंस गए हैं जहां आपकी मदद के लिए कोई नहीं और आपके मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे। ऐसे में रात को वहां का माहौल कितना डरावना होगा। यहाँ की कहानियों को सोच सोच के हमें डर लगने लगा। आवाजें काफी बढ़ गई। पता नहीं लग रहा था कि कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है या क्या हो रहा है। हम अपने कान बंद भी कर लेते तब भी आवाज सुनाई देती है। काफी देर तक हम गाड़ी में बैठे रहे कि कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर कोई नहीं निकलेगा, पर आखिर है तो इंसान ही। इसी बीच मेरे छोटे भाई को हल्का होना था। मैंने कहा रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं। गाड़ी में बाकी लोग बैठे हुए थे। छोटा भाई पहाड़ के साइड में खड़ा होकर हल्का होने लगा और वहां हमारे लेफ्ट साइड से एक बड़ा सा पत्थर आके नीचे गिरा, हमसे जस्ट थोड़ी दूर। और वो पत्थर पहाड़ पे लुढ़कता हुआ नहीं आता, एकदम से जैसे किसी ने ऊपर से नीचे फेंका है उसे। हम ऊपर देखते हैं, यहां वहां देखते हैं तो कोई नजर ना आए। अंधेरा वैसे ही था, आवाज भी लगातार आ रही थी। हम जल्दी से आके गाड़ी में बैठे और गाड़ी के अंदर ही हमने पूरी रात गुजारी। हमने वहां किसी को देखा नहीं था, पर कुछ चीजें ऐसी थी जैसे ऊपर से पत्थर का गिरना, गाड़ी के टायरों का बस्ट हो जाना और वो डरावनी आवाज अलग से। पूरी रात वहां काटने के बाद अगले दिन सुबह सिक्योरिटी फोर्स की एक गाड़ी वहां से गुजरती है। तब उन्होंने हमारी मदद की और हम किसी न किसी तरह तक नीचे आए। उस घर में गए जहां रुके थे। वहां जाके उन्हें सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा रात को हुआ था हमारे साथ उस काली पहाड़ी पे। तो उन्होंने कहा वहां कुछ तो है जिसे बता पाना बड़ा मुश्किल है। इसके नेक्स्ट डे हमें वहां से वापस निकलना था, लेकिन किसी न किसी वजह से हमारा वापस आना कैंसिल हो जा रहा था। कभी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती, कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती। मेरा छोटा भाई उस रात को वो अकेला ही था जो वॉशरूम के लिए बाहर निकला। बाकी हम सब ने पता नहीं कैसे पर बहुत कंट्रोल किया। हम पानी कम पी रहे थे, कहीं बाहर ना निकलना पड़े। खैर, इसके बाद जब हम वापस आए तो गांव आते ही उसकी तबीयत एकदम से इतनी खराब हो गई कि उसका बुखार उतर के ही ना दे। उसे कपकपी चढ़ने लगी, उल्टियां कर रहा था वो। भाई को देख हमारी हालत खराब हो गई कि एक अनजान जगह पर आए हैं, आसपास तो कोई अस्पताल भी नहीं है। हमें शहर जाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, अब करें तो क्या करें। तब एक लोकल डॉक्टर थे वहां, आज की दूसरी कहानी और दवाई वगैरह देके इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने। कहा कि इंजेक्शन का असर 4-5 घंटे तक तो रहेगा। आप एक काम करें, आप निकल जाएं और रास्ते में अच्छा सा कोई अस्पताल दिखे तो इसे वहां ले जाना। भाई सो गया था। हमने तभी आधे घंटे के अंदर अपना सामान समेटा और दिन के दिन ही वहां से निकल गए। हमने 7-8 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव की। कैसे भी करके घर तक आ पहुंचे और उसे अस्पताल लेके गए। फिर वहीं पर उसे दवाइयां वगैरह दी गई। घर आए तो दादी ने कहा इसे एक बार झाड़ा वगैरह लगवा लो, शाम को मंदिर में पंडित जी बैठते हैं। पापा और मैं उसे झाड़ा लगवाने के लिए लेके गए। पंडित जी ने उसे झाड़ा लगाया और बिठाया अपने सामने थोड़ी देर। वो कुछ करने लगे, कोई मंत्र वगैरह बोल रहे थे। उन्होंने बताया जिस जगह पर इसने अनजाने में जो गलती की वहां कोई एंटिटी थी जो इसके पीछे पड़ गई है और वो इसे छोड़ नहीं रही अब। फिर उसे लेके हम वापस घर आ गए। मेरे भाई का इलाज चलता रहा पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था उस पे। 3-4 दिन बाद उसे अटैक आने शुरू हो गए। उसके पास कोई आता तो वो उसे एक हाथ मार के दूर कर देता। इतनी जान आ जाती थी उसके अंदर।
और तब वो एक ही बात कहता, मुझे वहीं वापस जाना है। हफ्ते भर तक उसकी कंडीशन ऐसी ही बनी रही, कोई आराम नहीं हुआ। फिर किसी जानने वाले ने बताया, अगर तो कोई चीज इसके साथ यहां तक आ गई है तो आप इसे वहीं लेकर जाएं, इससे माफी मंगवाएं, हाथ जुड़वाएं, कुछ भी करें, उस एंटिटी को इससे अलग करो, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। हमने वो जगह पहले ही देखी हुई थी। हम जाना तो नहीं चाहते थे, पर जाना पड़ा। तब 5 आदमियों को अपने साथ लेके गए कि अगर कोई दिक्कत हुई तो संभाल लेंगे। 2 गाड़ियां आगे पीछे निकल गई। वहां पहुंचते ही हमने देखा कि जैसे ही उस काली पहाड़ी पर एंटर हुए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तब जो आवाजें हमने पहाड़ों पर सुनी थी, वो आवाज उसमें से आनी शुरू हो जाती है। उस जगह पर पहुंच के हमने उसे पकड़ के बैठाया, उसके हाथ जुड़वाए, माफी मंगवाई और थोड़ा मीठा रख दिया खाने को। और तब वो एकदम से शांत हो गया। 2 बंदों ने उसे पकड़ा हुआ था, वो गिरने को हो गया। उसे पकड़ के गाड़ी में बैठाया और उसे नींद आ गई। हमने भी हाथ जोड़े, माफी मांगी और वापस निकल गए। अगले दिन शाम तक हम अपने घर पहुंचते हैं और भाई को इस बीच का कुछ भी याद नहीं। 10-12 दिन लगे उसे ठीक होने में। आज इतने टाइम बाद भी उसे याद नहीं कि उसके साथ हुआ क्या था, पर हमें एक एक चीज अच्छे से याद है। अब वो ठीक है, हम उसके सामने इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते। इस हादसे ने हमें एक चीज अच्छे से सिखा दी है कि जब आप कहीं जाते हो और कोई आपको कहे कि उस फलानी जगह पर मत जाना, तो आपको नहीं जाना चाहिए। वो लोग वहां कब से रह रहे हैं, उन्हें पता है कौन सी जगह सही है, कौन सी नहीं। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। दुआओं में याद रखना।